जैसे एक पल में जो हलचल है ये मची, जाने कब मिल गए दिल, मगर इन दोनों की क्या एक है मंजिल। मुझे ये धड़कन खुश होके जैसे खेला हो किस्मत ने कोई नया खेल, ना कोई पास ना कोई खेल दे। तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी, तेजपुर जनरल स्टोर की है ये कहानी। कौन खुश नहीं है? सोनी, अब देखो ना, नमन की भी शादी होने वाली है, हमारी भी शादी होने वाली है। डोंट यू थिंक सोनी ऑल्सो डिजर्व्स अ हैप्पी लाइफ? कोई तो होगा जो उसकी जिंदगी में फिर से उम्मीद लाएगा, उसके दिल में प्यार जगाएगा, उसके चेहरे पे मुस्कान लाएगा। और बाकी सब कैसे हैं? दादी, नानी, आकाश भैया, नमन? दादी नानी सब ठीक है और आकाश भैया भी अच्छे हैं। और हाँ, नमन भैया और आकाश भैया की शादी साथ में हो रही है। और तुम्हारी? So, how's life? ऑल गुड। तुम बताओ क्या चल रहा है? कल तुम्हें ऐसे देख के तुम्हें चौंक गई थी। मतलब तुम्हारा लाइफस्टाइल, ड्रेसिंग सब कितना डिफरेंट हो गया है। सच बोलूं, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें ऐसे देख के। सोनी, मैंने तुम्हें कहा था ना, आज मैं जहाँ भी हूँ ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। ओह या, आई रिमेम्बर। पर तुमने ऐसा क्यों कहा था? तुम्हें वो रात याद है जब तुम मुझे प्रॉम नाइट पर लेकर गई थी? यस, माय प्रॉम पार्टनर। प्रॉम पार्टनर है ना? ऑफ कोर्स, तुम्हारे लिए तो मैं बस एक प्रॉम पार्टनर था ना, इसलिए तुमने अपने दोस्तों को बोला कि मैं तुम्हारा एक ड्राइवर हूँ और तुम मुझे सिर्फ प्रॉम नाइट की एंट्री के लिए लेकर गई थी। सूरज, आई थिंक तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था एंड मुझे नहीं पता था कि तुम उस बात को इस वे में लोगे। एंड अगर तुम्हें ऐसा फील हुआ है तो आई एम रियली सॉरी। मेरा वो इरादा नहीं था। इट्स ओके सोनी, मैं जानता हूँ, मगर उस वक्त मुझे उस बात का बहुत बुरा लगा था। और याद है तुमने वो मुझे 500 रुपये का नोट दिया था? मुझे एक्चुअली में लगा कि वो नोट तुमने शायद अपने दोस्तों को दिखाने के लिए जानबूझ के दिया था। ओह गॉड सूरज, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उस दिन तुम्हें इसलिए पैसे दिए ताकि तुम मेरा वेट ना करो और घर चले जाओ। मैं तुम्हें बुलाती ही क्यों अगर मेरा ऐसा कोई इरादा होता तो? इट्स ओके सोनी, यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन। मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे पैसे वो क्यों दिए थे। तुम्हें पता है, इंसान को आगे बढ़ने के लिए एक रीज़न, एक वजह की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और तुम्हारे वही 500 के नोट ने मेरी लाइफ को एक नया डायरेक्शन दे दिया। और उस रात मैंने सोच लिया कि एक दिन मैं बहुत अमीर बनूंगा, अपने खुद का स्टेटस, अपने खुद का क्लास बनाऊंगा। और सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम दोबारा फिर ऐसे मिलेंगे। वो कहते हैं ना, when two people are meant to be together, they are together. That's fate. Coffee. Thank you. तुम्हारा फेवरेट सैंडविच। पर तुम्हारी इस मिसअंडरस्टैंडिंग से एक चीज तो बहुत अच्छी हो गई, तुम्हारा ये चेंज ओवर। लेकिन हाँ, एक चीज नहीं बदली। वो क्या? तुम्हारी बातें। पहले भी तुम ऐसे ही बहुत सारी और अच्छी अच्छी बातें करते थे और अभी भी वैसे ही हो। आई लव इट। चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हें मुझ में कुछ पसंद तो आया। बट नेक्स्ट टाइम से याद रखना, अगर तुम्हें मेरी कोई भी बात का बुरा लगे तो तुम आके मुझसे बात कर सकते हो। हम फ्रेंड्स हैं सूरज, मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई भी बात छुपानी चाहिए। ओके? ओके। सूरज, आई थिंक अब मुझे जाना चाहिए। एक्चुअली मुझे पारो भाभी के कुछ ड्रेसेस लेने ऑल्ट्रेशन के। नाइस टू मीट यू सोनी अगेन। बाय। बाय सोनी। माँ, आप दोनों ने सारे जेवर देख लिए ना? ये मैंने पारो और चिम्मी दोनों के लिए एक जैसे जेवर बनाए। मैं नहीं चाहती कि चिम्मी को अपनी सास की कमी महसूस हो, और मेरे लिए तो नमन और आकाश दोनों बराबर हैं। आप तो जानती हैं, बचपन से मैंने दोनों में कभी फर्क नहीं किया।
हाँ, मैंने सब चेक कर लिया है बेटा, सब ठीक है। और वैसे भी ना पारो और चिमी एक दूसरे की दोस्त होने के साथ साथ ना बहनों की तरह है। इन छोटी छोटी बातों पे वो नहीं लड़ने वाली। हाँ, दोनों बड़ी समझदार हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने मैंडी। घर की खुशियों की जिम्मेदारी ना बहू के हाथ में होती है। अगर बहू अच्छी हो तो पूरे परिवार को साथ में बांध के रखती है। लेकिन शालिनी, इस मामले में ना तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारी दोनों बहुएं बहुत ही समझदार हैं। क्यों मैंडी? हाँ। माँ, आपने ये लिस्ट देख लीजिए किन किन गेस्ट को बुलाया है। भाई मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं रहा है, लेकिन वैसे भी मेरा कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं है जो इन छोटी छोटी बातों का बुरा माने। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही मैंडी। हाँ, लेकिन हमारे कुछ रिश्तेदार हैं जो हमेशा कुड़कुड़ करते रहते हैं। तुमने बता दिया ना आखिर कि बहू बहू होती है और बेटी बेटी होती है, तभी तुम दोनों माँ बेटी मिलकर मेरा मजाक बना रहे हो। कौन मेरी दादी का मजाक उड़ा रहा है? अच्छा हुआ तू आ गई पारो, वरना मुझे बड़ा लोनली फील हो रहा था इन माँ बेटियों के बीच में। दादी, मेरे होते हुए आप लोनली कैसे फील कर सकते हैं? ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। क्या है? ये आप दोनों के लिए शादी के ड्रेसेस हैं। मैं येलो लूंगी। अरे येलो तो मैं लूंगी। नहीं, मैं लूंगी, मेरा फेवरेट कलर है। नहीं, मैं लूंगी। अरे बाबा, मैं लूंगी। मैं लूंगी। लो, और एक मुसीबत। लूंगी कहा ना? बस 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 बस, एक काम करते हैं, मैं ना बारी बारी से एक एक ड्रेसेस पहन के आती हूँ, फिर आप लोग चूज कर लीजिएगा कि आपको कौन सा वाला पसंद आ रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ, मिस्टर शर्मा से मेरी मीटिंग फिक्स कराओ और उस प्रोजेक्ट पे मुझे प्रेजेंटेशन रेडी चाहिए। एक ब्लैक कॉफी और एक चॉकलेट डोनट। ओके, बाय। एक्सक्यूज मी, आपको देख के ऐसा लगता है जैसे आपने बहुत कम वक्त में काफी कुछ हासिल कर लिया है। एक्सक्यूज मी, मैं आपको जानता हूँ? नो, पर अगर आप मौका दे तो शायद आप पहचान जाए। नो, थैंक यू। आई होप यू डोंट रिग्रेट दिस। आई मीन, मैं आपको शायद कुछ ऐसा बता सकती हूँ जिस बात से आप अनजान हैं। लगता है आपकी आंखें कमजोर हैं, वरना इतनी खूबसूरत लड़की को कौन इग्नोर कर सकता है? देखिए मैडम, ना ही मेरी आंखें कमज़ोर हैं और ना ही मुझे आप में कोई इंटरेस्ट है। अच्छा होगा कि आप मुझे अकेला छोड़ दें। थैंक यू। अकेले तो हम सभी हैं, बस तलाश है तो एक साथी की, हमारे दिल को समझ सके। ऐसा कोई है आपकी जिंदगी में? आप है कौन? आई एम राशि। आई एम अ फेस रीडर। लोगों की सूरत देख के उनकी सीरत पहचान लेती। तो ये आपका प्रोफेशन है? नहीं, ये कैफे मेरे फ्रेंड का है, मैं अक्सर यहाँ पे आती हूँ। और फेस रीडिंग मेरा पैशन है। लोगों को जानना मुझे बहुत पसंद है। साउंड्स इंटरेस्टिंग। हाय, माय नेम इज सूरज। नाइस मीटिंग यू। ऑल्सो नाइस नेम। नाम में ही काफ़ी एनर्जी है। वैसे ये आप करते क्या हैं यहाँ कॉफ़ी पीने के अलावा? नाइस ऑब्जर्वेशन। एक्चुअली मेरा ऑफिस यहीं पास में ही है, सो इसलिए आ जाता हूँ यहाँ पे कभी कभार कॉफ़ी पीने। वैसे मैं आप पे कैसे यकीन करूँ कि आप फेस रीडर हैं? स्टॉकर भी तो हो सकती हैं। काफ़ी समझदार हैं आप, इतनी आसानी से किसी की बात नहीं मानते। क्या है ना, जिंदगी ने कभी मुझे कुछ आसानी से दिया नहीं, ना नाम, ना पैसा, ना शोहरत। एक काम करते, उस लड़की को देख रहे हो? हाँ। उसने ब्लैक कॉफी प्लस डोनट ऑर्डर किया होगा। ओके, लेट्स सी।
व्हाट इज दिस? मैंने ब्लैक कॉफी और चॉकलेट डोनट कहा था। ये क्या है? ये मेरा ऑर्डर नहीं है। वैसे आपको देख के लगता है कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है वहाँ पहुँचने के लिए जहाँ पे अभी आप हैं, पर कहीं ना कहीं आपने ये सब अपने लिए नहीं किया, अपने घर वालों की वजह से किया है या किसी अपने की वजह से किया है। वैसे ये मेरा अपना फैसला था। मैंने लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है कि मैं अपने परिवार, खास करके अपने बाबा को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था। मैं ही जानता हूँ कि मेरे बाबा ने कितनी तकलीफें उठाई हैं। मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन कोई ना कोई तो है जिसकी वजह से आप इतना स्ट्रगल करने के लिए तैयार हो गए। वैसे आपकी आधी बात सही, लेकिन आधी बात गलत है। कोई अपना तो नहीं था, लेकिन कोई था जिसने कुछ कहा और मैंने अपनी ज़िंदगी बदलने का फैसला कर लिया। हम किसी राह चलते इंसान की वजह से जिंदगी के फैसले थोड़ी ना ले लेते। कोई हमें दुख दे, जैसे कोई अपना या कोई ऐसा जिससे हम प्यार करते, उनसे हर्ट होने के बाद ही हम ऐसे फैसले लेते है ना मिस्टर सूरज? वैसे इतना पैसा आने के बाद आपने लाइफ तो बहुत एंजॉय की होगी, क्लबिंग, पार्टीज एटसेट्रा। इस बार आप पूरी तरह गलत हैं। मुझे ऐसी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड तो नहीं है, हाँ एक दोस्त है, और शायद आगे भी वही रहेगी। ओह, तो आप वन वुमेन मैन टाइप से। ऐसा ही समझ लीजिए। आपने उसको बताया कि आप उससे प्यार करते हैं? प्यार? हाँ, प्यार। One second. Hello? Can we just talk later, please? Thank you. क्या तेरी अदा, क्या तेरे जलवे पारो, दिल के टुकड़े हो गए हजारों। आकाश मल्होत्रा, हमारी ना ऑफिशियली अभी तक शादी हुई नहीं है, ओके? तो वन आर्म डिस्टेंस, दूर रहो मुझसे। बट ऑफिशियली हमारी शादी हुई हो या नहीं हुई हो, शादी तो हुई है ना, सुहागरात बाकी है। तुम्हारा रोमांस खत्म हो गया हो तो काम की बात करें। अरे यार, तुम रोमांस करने कहाँ देती हो? अच्छा ये बताओ, तुम ये हॉट बन के किससे मिलने गई थी? दरअसल मैं सूरज से मिलने गई थी। सूरज? ऐसे? मैं एक्चुअली देखना चाहती थी कि क्या वो उतना ही अच्छा है जितना सोनी बताती है, या वो उसके सामने ढोंग करता है। तो डिटेक्टिव जी, आप किस नतीजे पर पहुंची? वेल, सूरज ना सोनी के लिए परफेक्ट मैच है। ईमानदार है, शरीफ है, मेहनती है, वो सोनी को बहुत खुश रखेगा। पर क्या? पर उन दोनों ने ना अपने प्यार का इजहार किया ही नहीं है अभी तक। हमें उन दोनों से कैसे भी कन्फेशन निकलवाना ही पड़े, ओके? और एक और काम है जो पेंडिंग है, वो भी करना है। क्या? चलो। कितना अच्छा लग रहा है ना यशोदा, घर में कितनी खुशियां आ गई। हाँ मैंडी, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। वरना तो ऐसे लग रहा था कि इस घर से खुशियों ने मुंह मोड़ लिया है। सच कह रही हो यशोदा, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट तो थी, लेकिन अंदर से कोई खुश नहीं था। आकाश तो जैसे जीना ही भूल गया था, उसके चेहरे पे हमेशा उदासी बनी रहती थी। मुस्कुराता तो था, लेकिन मुझे पता था कि वो दिल से खुश नहीं है। हाँ, लेकिन अब ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो गया ना। पारो के आने से आकाश की जिंदगी भी संवर गई, और उन दोनों की रिश्ते की वजह से सारे घर वाले भी खुश हो गए। दादी, नानी, अब भी कोई है जो खुश नहीं है? कौन? सोनी। सोनी? क्यों? नानी, दादी,
इन कुछ समय में हम सब ने बहुत कुछ सहा है, और सोनी ने भी। कुछ सिचुएशंस को तो उसने अकेले हैंडल करने की कोशिश की, जस्ट बिकॉज कि हमें तकलीफ ना हो। तो हमें भी तो उसके लिए कुछ करना चाहिए, नहीं? कुछ हुआ है क्या पारो? मतलब रिकी के साथ जो भी बात हुई उसके बाद हमने सोनी से कोई बात नहीं की, ये सोच के कि उसे संभलने का एक मौका देना चाहिए। मतलब मैं कुछ समझी नहीं, सोनी की जिंदगी में कोई है क्या? हाँ, और अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे या मैंडी दोनों में से किसी से तो कहती, है ना मैंडी? हाँ, और क्या? नहीं दादी, ऐसा तो उसने कुछ नहीं बताया, पर जो खुशी उसकी आंखों में थी ना, ऐसी खुशी तो सिर्फ ऐसे इंसान की आंखों में होती है जिसे किसी से प्यार हो। मतलब वो किसी को प्यार करती है क्या पुत्र? लेकिन सोनी ने हम दोनों से तो कुछ नहीं कहा। नानी, उसको खुद पता हो तब ना उसे पता है कि वो किसी से प्यार करती है, और ना उस इंसान को पता है कि वो सोनी से प्यार करता है। क्या कहना चाहती हो तुम? आप दोनों सूरज के बारे में जानते हैं? वो अपने ड्राइवर दिनेश का बेटा? उसके साथ सोनी का क्या लेना देना? नानी, कल सोनी मॉल में सूरज से मिली थी, उसी ने उसको ड्रॉप किया घर पे अपनी कार में। अपनी कार में? हाँ दादी, और फिर जब वो उससे मिल के आई तो उसके आंखों में इतनी खुशी थी और चेहरे पे मुस्कान। वो कंटिन्यूअसली सूरज की तारीफ करती रही। फिर उसका फोन आ गया और बहुत एक्साइटेड वे में उससे बात करने चली गई। बताइए। नहीं पारो, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। सूरज को सोनी ने बहुत दिनों के बाद देखा ना, हो सकता है उसी वजह से वो खुश हो गई हो। वो बचपन से एक दूसरे के साथ खेलते थे और उन दोनों की एक दूसरे के साथ बहुत जमती थी। हो सकता है उसी वजह से खुश हो गई हो, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं। नानी, उसको देख के ऐसा लगा नहीं कि ये कोई मामूली मुलाकात थी। नहीं 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 पारो पुत्र, ये तेरे दिल का वहम होगा। तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो कि सोनी सूरज से प्यार करेगी? अरे वो माना एक नेक लड़का है, लेकिन हमारी बराबरी का बिल्कुल नहीं है। दादी, नहीं था, अब है। सूरज अब बहुत कामयाब बिजनेसमैन है, उसके हालात बिल्कुल बदल गए हैं। आज वो एक अलग मुकाम पे है, और वैसे भी हमें स्टेटस से क्या लेना देना है। आप ये देखिए ना कि वो कितना डिटरमिन्ड और हार्ड वर्किंग है, कि इतने कम समय में उसने इतना कुछ हासिल कर लिया है। पर बेटा, तुम तो जानते हो सोनी ने बचपन से कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जो चाहा वो चीज उसे मिली है। आखिर सूरज है तो एक ड्राइवर का बेटा। नानी, आप क्या बात कर रही हैं? जब मैं पारो से मिला था तो हम दोनों में भी तो कोई समानता नहीं थी। शायद अगर पारो ना होती तो हमारा ये बिजनेस और हमारा ये रुतबा नहीं होता। देखो पुत्र, तुम्हारी और पारो की बात अलग है, लेकिन सूरज के बारे में तो हम कुछ जानते ही नहीं। वो इतने दिन कहाँ था, क्या काम करता है, हमें तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। दादी, उसकी चिंता आप मत करिए, मैं खुद सूरज से मिलके आई हूँ। तुम उसे मिलने गई थी? वो जानता है तुम्हें? नहीं नानी, ना वो मुझे पहचान पाया और ना ही वो ये जानता है कि मैं आकाश की पत्नी हूँ। मैंने उसका फोटो सोनी के फोन में देखा था, और फिर मैंने उसको सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी बहुत स्टॉक किया। मैं इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। सोनी ऑलरेडी एक बार धोखा खा चुकी है, इसलिए मैं खुद देखना चाहती थी कि सूरज कैसा लड़का है। और पता है, सूरज अपनी पूरी तरक्की का क्रेडिट सोनी को देता है। आज वो जहाँ पे भी है वो सोनी की वजह से है, ऐसा वो खुद मानता है। और जो इंसान सोनी के लिए इतना कुछ कर सकता है, वो उसे कभी दुख नहीं पहुंचाएगा। I mean, वो सच में सोनी से बहुत बहुत प्यार करता है। ये उसने तुमसे खुद कहा है? नहीं, अपेरेंटली उसको खुद भी नहीं पता कि वो सोनी से प्यार करता है। जो प्यार मैंने सोनी की आंखों में देखा है सूरज के लिए, वो सेम प्यार मैंने सूरज की आंखों में देखा।
मैं नहीं मानती इस बात को, और बलदेव शालिनी भी नहीं मानेंगे। आप दोनों हमारे साथ है ना, तो उन्हें भी मना लेंगे। आकाश, तुम तो जानते हो ना अपने माँ बाप को। हाँ नानी, जो सवाल आप लोगों के दिल में है पहले मेरे दिल में वही चल रहे थे। इसलिए मैंने पारो को कहा कि उसे अकेले में जाकर मिले, क्योंकि शायद सूरज हम सबके सामने अपने दिल की बात ना कह सके, या वो प्रिटेंड करे कि वो कुछ और है, लेकिन पारो तो उसके लिए अनजान थी ना। इसीलिए मैं चाहता था कि पारो उससे मिले, और जब पारो उससे मिलकर आई तो हम दोनों को लगा कि सूरज एक अच्छा लड़का है, हमारी सोनी को खुश रखेगा। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि पहले आपसे ये बात शेयर कर ले। दादी, नानी, आप दोनों कब से ये बराबरी और स्टेटस की बात करने लगे? इस वक्त सोनी की खुशी जरूरी है, और हम कौन सा कली उसकी शादी करा रहे हैं। अगर सोनी खुश है तो मुझे लगता है कि हमें सूरज को एक मौका देना चाहिए। ठीक है, जैसे तुम दोनों को सही लगे। मेरी सोनी का ध्यान रखना, क्योंकि फिर से उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। नहीं नानी, इस बार कुछ गलत नहीं होगा, हम लोग हैं ना उसके साथ। पर वो तो ठीक है पुत्र, लेकिन अभी तो पारो ने कहा कि वो भी नहीं जानते कि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। दादी, इसकी चिंता आप मत करिए, आप दोनों बस मॉम डैड को संभाल लीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगी। लेकिन तुम्हारे मास्टरमाइंड में चल क्या रहा है? अभी बताती हूँ, आओ। तुम लोगों ने अपने दिल की बात एक दूसरे से तो कह ही दी ना। मिस सोनी मल्होत्रा, विल यू मैरी मी? बेचारी चिमी मेरी देवरानी बन गई। बोलो। हाँ, हंस ले। चिमी एकदम डॉल लग रही है, खूब सुंदर। की होल देवता, इतनी क्या जल्दी थी शादी की? तो मुझे तुम्हारी चॉइस पे फक्र है। आई लव यू बेटा। आई लव यू टू डैड।